गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस वीडियो में फिर से वेलकम है। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1D तक पूरी फिनिश कर ली थी एंड आई होप कि आप लोगों ने भी अपनी फेयर कॉपी में एक्सरसाइज 1D तक पूरी की पूरी सॉल्व कर ली होगी और उसमें से भी आपने जितने भी सॉल्व किए हैं पूरे में से किसी में भी आपको डाउट नहीं होगा। और अगर आप नहीं पूछते हैं तो फिर इसमें आपकी मिस्टेक है। अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक। तो उसको पहले मैं क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा, ठीक। तो फिलहाल मुझको कोई डाउट ऐसा दिख नहीं रहा, तो आइए आज एक्सरसाइज 1E की स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 1E भी बहुत इजी है, ये इसमें भी ओनली डिवाइड करना है, ये भी आप लोगों को करना ही आता ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 1E में क्वेश्चन नंबर आज केवल 1 से लेकर 3 तक ही केवल सॉल्व करेंगे, ठीक। और इसके बाद वाले क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, लिखा है सिंप्लीफाई। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिए सिंप्लीफाई में क्या करना रहेगा। एक क्वेश्चन मैं पहले नोट कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं कि इसको करना कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखिए क्या लिखा है, 4/9 डिवाइड बाई -5/12। सपोज दैट ये क्वेश्चन लिखा, सपोज क्या ये क्वेश्चन लिखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये। अब इसको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है 4/9 को -5/12 से। अब आइए इसको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करना है, रेशनल नंबर लिखिए, तो ऐसा तो सिंपली डिवाइड होगा नहीं। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले जो लिखा रहता है उसको तो लिखा ही रहेंगे, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, जिसको डिवाइड किया जाता है। फिर अब ये जो डिवाइड है ये किसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। और ये ऐसे ही मल्टीप्लाई में नहीं चेंज हो जाता, ये जो संख्या होती है इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। मतलब कि अगर ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, और अगर जो डिनोमिनेटर में वो कहां पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 12/-5। यहां पर आप चाहे ब्रैकेट लगा सकते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि माइनस साइन है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद जो सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ कट रहा हो काट दीजिए, 3 से कट रहा है, 3 3 9 एंड 3 4 12। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो बस इसके बाद इसका डायरेक्ट आंसर ही आएगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 हो गया, और डिनोमिनेटर का 5 3 जा 15। क्या ये आंसर सही है? अभी नहीं सही, अभी यहाँ पर एक निगेटिव साइन बचा है ना, तो देखिए निगेटिव साइन नीचे है तो नीचे लिखना जरूरत नहीं, तो इसको हम कहां लिख देंगे, ऐसे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, -16/15। आ गया आपको समझ में? आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए इसका 3rd देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd में देखिए क्या लिखा है, -12/7 डिवाइड बाई -18। ये लिखा है जैसे, फिर कुछ नहीं करना, जो लिखा उसको लिखा रहने देंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है ना, तो कुछ करना है कि नहीं करना। अगर करना हो मन हो तो आप इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 1 लिखा जा सकता है। क्या 1 लिखने से इसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इस वजह से 1 लिख लेते हैं। और इसको जैसे इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे कितना आ जाएगा, 1/-18 आ गया। अब देखिए ये माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, फिर दोनों और किससे कट रहा है, 6 से, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 आ गया। फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 अपॉन, फिर डिनोमिनेटर का 7 3 जा 21। और कहीं भी कोई भी निगेटिव साइन नहीं बचा, तो कहीं भी भाई कोई भी निगेटिव साइन नहीं आएगा। आ गया सबको समझ में? अब इसके बाद और कोई इसका क्वेश्चन देखना है, आ गया होगा समझ में? आइए अच्छा इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में -65/14 डिवाइड बाई 13/7। फिर कुछ नहीं करना, लिखा है तो लिखा रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाई लगाया, फिर 7/13 लिख दिया, फिर 7 1 जा 7 7 2 जा 14 13 1 जा 30 35 जा 65 कट गया। फिर उसके बाद क्या बचेगा ऊपर, ये -5 है, यहाँ पर 1 है तो कितना आ जाएगा, -5/2 बन जा 2। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे आपको समझ में? अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd तक बताना है ना, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट से आप कंफ्यूज ना हो जाइए, डर ना जाइएगा, बहुत इजी सा लिखा है। क्या लिखा है, 13/5
डिवाइड बाई 26 अपॉन 10 इक्वल 26 अपॉन 10 डिवाइड बाई 13 अपॉन 5। ये लिखा है, इसको चेक करना है। पहले तो वेरीफाई करना होगा कि LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है। अगर LHS इक्वल RHS आ जाएगा तो वो ट्रू हो जाएगा और नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं। 13 अपॉन 5 ये मल्टीप्लाई रिवर्स हो गया, 10 अपॉन 26 हो गया, इक्वल है, इक्वल हो गया, 26 अपॉन 10 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और फिर ये भी पलट जाएगा, 5 अपॉन 13 हो जाएगा। फिर 5 2 जा 10 हो गया, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बचा? ओनली 1 बचा और कहीं बच रहा है? नहीं बच रहा ना, तो फिर इक्वल है तो इक्वल, फिर वही चीज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 1 बचा। कहीं कुछ बच रहा नहीं बच रहा ना, तो फिर क्या लिख दिया जाएगा? 1 लिख दिया जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। और पहली बात यहां पर लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। और फिर उसके बाद कह रहा था इसमें कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। वेरीफाई हो रहा है तो ट्रू है और नहीं तो नहीं है। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या सभी वेरीफाई हो रहे हैं। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हर बार फंसा देता था ना। क्वेश्चन नंबर 4 -7 अपॉन 24 डिवाइड है तो डिवाइड 3 अपॉन -16 इक्वल 3 अपॉन -16 फिर डिवाइड बाई -7 अपॉन 24। ये जरूरी नहीं ब्रैकेट लगाया ना, तो ये जरूरी कि ब्रैकेट लगा दिया तो गलत ही हो गया। फिर चलिए सॉल्व करते हैं। -7 अपॉन 24 डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर -16 अपॉन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गया। फिर उसके बाद इक्वल है तो इक्वल 3 अपॉन -16 फिर मल्टीप्लाई और फिर क्या हो जाएगा? 24 अपॉन -7 हो गया। इतना सॉल्व कर लेते हैं। किससे कट रहा है ये? 4 से। 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। 8 से भी कट रहा था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से अभी भी कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको न काट दीजिएगा कि यहां से ये काट दिया बराबर, ये नीचे लिखा ये ऊपर लिखा है, ये डिनोमिनेटर में है लिखे दोनों। ये ना समझिएगा कि यहाँ पे ये 3 नीचे है ये ऊपर है, 3 1 जा 3 और 1 कट गया, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 डिवाइड फिर अपॉन में डिनोमिनेटर में कौन कौन है? 3 है, 3 है तो 3 जा 9 इक्वल है तो इक्वल, फिर यहाँ पर फिर 8 से कट रहा है, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 हो गया। और फिर यहाँ पे ये निगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये गलत हो गया था। फिर 3 3 जा 9 अपॉन फिर 2 7 जा 14 और वो भी किसका? निगेटिव है तो पॉजिटिव। देखिए इक्वल है, नहीं इक्वल है, ये 14 अपॉन 9 है और ये 9 अपॉन 14 है, दोनों अनइक्वल होंगे तो ये अनइक्वल का साइन लग जाएगा और यहां पर लिख दिया जाएगा हेंस नॉट वेरीफाइड। और या तो आप नहीं लिखना तो हेंस नॉट वेरीफाइड की जगह इसका सीधा फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वेरीफाई नहीं हो रहा तो फिर कैसे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये नहीं होगा ना, तो फिर ये कह रहा था इक्वल है, जबकि कहां रहा इक्वल? नहीं आ रहा ना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर एक क्वेश्चन और है, अगर बताना मैं बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। बस जैसे लिखा वैसे ही सॉल्व कर देना। जो रूल बताया था क्लास 6 में याद होगा तो उसी तरह ही सॉल्व हो जाएगा, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर भूले ना होंगे तो। इसका चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, मुझको अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, -16 फिर डिवाइड बाई 6 अपॉन 5 फिर इक्वल फिर -16 फिर डिवाइड और फिर उसके बाद 6 अपॉन 5 और फिर डिवाइड बाई -9 अपॉन 10। ज्यादा बड़ी दे दी क्या नंबर? कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा सब। यहाँ पे कुछ छूट गया है तभी तो मैं कहूं, ये यहाँ पे छूट गया है। देख लीजिए, दोबारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहां पर है -16 फिर डिवाइड बाई 6 अपॉन 5 और फिर डिवाइड -9 अपॉन 10। अब सही लिखा क्योंकि -9 अपॉन 10 ही तो यहाँ पर है, यहाँ पर था ही नहीं, वहां पर आ गया था तो मतलब गलत नोट हुआ।
अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी दी जाती है, उसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, -16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ये सब आप बात जानते हैं। अभी इसको ऐसा लिखा है, लिखा रहने दीजिए, एक ही स्टेप नहीं, सब बराबर कर लीजिए। ये भी लिखा है, लिखा रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिए। 6/5 मल्टीप्लाई 10/-9 हो गया। ब्रैकेट सॉल्व करिए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, -40/3 हो गया। डिवाइड फिर से नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी नहीं है। यहाँ पर फिर -16, हालांकि आपको करना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझको। 5 2 जा, फिर 3 से 3 2 जा, और फिर 3 3 जा, फिर 2 2 जा, 4/-3 हो जाएगा। बाकी आप मेथड समझ लीजिए, कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप फिर से दोबारा कर लीजिएगा, ठीक। इतना हो गया, इतना मैं इरेज कर दूं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा, मोबाइल के नीचे पहुंच जाएगी वीडियो। फिर इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, अब इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -40/3 मल्टीप्लाई 10/-9 इक्वल है तो इक्वल -16, फिर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, फिर -3/4 हो गया। फिर उसके बाद फिर सॉल्व करिए, हो भी रहा है, कहां हो रहा है सॉल्व, नहीं हो रहा ना। यहाँ पे जब कुछ कट ही नहीं रहा तो फिर कैसे सॉल्व होगा, ये केवल माइनस माइनस कट रहा है बस, बाकी और हो गया। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 400/9 3 जा 27, फिर इक्वल, अब ये हो रहा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, लेकिन मतलब क्या रहा, इक्वल तो दिया नहीं, माइनस माइनस का पॉजिटिव हो गया। क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, तो फिर बस इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं हो रहे, तो फिर कहां से ट्रू हो जाएगा ये स्टेटमेंट। आगे आपको समझ में, बस एक्सरसाइज आपकी क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज ई का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व हो गया, ठीक। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझको अच्छा लगा, इसमें कैलकुलेशन अच्छा था। अब बस आज के लिए इतना ही, और इसके बाद का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो इसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, एंड यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।